हेलो एवरीवन, माय ट्रेजर एनएफटी टीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप जहां से भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप तक मैं पहुंचाऊं, जिससे आपका भला हो, आपका फ़ायदा हो। आपको अगर अच्छा लगे, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाकर शेयर एंड लाइक कर देंगे, आपकी मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजिए, ज़्यादा देर नहीं करके मैं साफ मुद्दे पर आता हूँ। ट्रेजर एनएफटी से नोवा एनएफटी में क्यों जा रहे हैं लोग, ये आपने हमारे थंबनेल पर देखा है। ये कोई मैं अपने तरफ से बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ। ट्रेजर एनएफटी से नोवा एनएफटी में जाने का एक ही मतलब है, या तो मजबूरी या तो ज़रूरी। बात समझ रहे हैं हमारा? या तो मजबूरी या तो ज़रूरी। और जिसको नोवा एनएफटी की सच्चाई का पता चल गया, इसके इनकम का फेस उसने देख लिया, इसने सारे फीचर्स को समझ लिया, तो उसके लिए ज़रूरी हो गया। और ज़्यादातर लोग मजबूरी में एंट्री किए हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा बैलेंस फंसा हुआ है, बहुत सारा उनका माल रुका हुआ है, जिसके विड्रॉल के खातिर इन्होंने मजबूरी में आगे कदम बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर दो ही नतीजा सामने आया, एक ज़रूरी एंड एक मजबूरी, जिसके वजह से लोग नोवा एनएफटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है किसी के पास। अब यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी ने जो तमाम लोगों के लिए ये शर्त रखी है, अब इसमें देखिए एक अजीब सा कहानी है। आपने हमारे अगले वीडियो पर देखा होगा कि पहले रिजर्वेशन करके जो कहानी होती थी वो पूरी तरह से बंद है। रिजर्वेशन भी रिवॉर्ड की शक्ल में ऑटोमेटिकली आपके पास 1 USDT रोज़ आ रहा है, 5 साल तक आता रहेगा। दूसरा, रिजर्वेशन का ऑप्शन टोटली बंद है। ऑटोमेटिकली आपका USDT स्टैक पर लग चुका, और स्टैक दिख भी नहीं रहा है, स्टैक दिख भी नहीं रहा और आपका रोज़ का स्टैक का जो इनकम है वो वॉलेट में शो कर रहा है। उसी तरह से TFT टोकन भी स्टैक में लग चुका है, पर स्टैक दिख नहीं रहा है, और आपका रोज़ाना इनकम जो है वो डिस्प्ले में शो कर रहा है, आपके वॉलेट में जमा हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे यूज़र्स, हकीकत बता रहा हूँ, वो लोग परेशान हाल हैं। इन परेशानी का हल निकालने के लिए ऐसा कोई लीडर नहीं है जो यूज़र्स को पूरी तरह से समझा पाए और इसमें ज़िम्मेदारी से वो रह पाए या कन्वर्ट कर पाए। अभी तक कंपनी के मिजाज को किसी लीडर ने नहीं समझा है। एक नेचुरल तरीक़े से TFT टोकन रीडिंग के तौर पर जो है उसका उछाल कूद जो है वो नेट पर देखा जा रहा है। बस इसी के बारे में लीडरों को ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है, जो क्रोम और गूगल के ज़रिए देख पा रहे हैं रीडिंग, और उसकी ट्रेडिंग को देख पा रहे हैं। और इसमें अभी भी ब्लैक रॉक चेन लंच नहीं हुआ है, जिसके कारण लोग विड्रॉल भी नहीं लगा सकते हैं। अब विड्रॉल अगर लगाने की बात आई तो वो कौन सा डॉलर आप विड्रॉल लगा पाएंगे, ये मैं आपको साफ बता दूं। जो माल आपका स्टैक में लग चुका है, TFT टोकन हो या USDT हो, इसको तो आप विड्रॉल नहीं ले सकते हैं 6 मंथ तक। और जो रोज़ाना रिवॉर्ड की शक्ल में 1 USDT आपको मिल रहा है, इसका आप विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन आप 5, 10, 20 लेकर के क्या करेंगे? चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास अभी 15, 12, 10 इस तरह से जमा होगा, क्योंकि रिसेंटली हफ्ता 10 दिन ही हुआ है जिससे लोग कन्वर्ट होने का काम शुरू किए हैं। मेरा खुद देख लीजिए, 3 दिन हुआ है, मेरा 3 USDT जमा हुआ है, तो मैं 3 USDT को विड्रॉल करके मैं क्या करूँगा? हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसकी मेन सच्चाई, कि जब ये एक्टिवेशन कंप्लीटेड हो जाएगा तो विड्रॉल का मामला सुपर हो जाएगा।
ये मैं आपको बता सकता हूँ ज़िम्मेदारी से। विड्रॉल का मामला सुपर हो जाएगा, जो आपका बैलेंस जमेगा आप चाहें तो रोज़ाना भी विड्रॉल ले सकते हैं, ये आपके इख्तियार में रहेगा। पहले के बनिस्बत इसमें बंदिश फिक्स नहीं रहेगा। दूसरा ये जो डिपॉज़िट आपका, जो बैलेंस आपका लॉकेड है या जो स्टेक में लगा हुआ है, तो उसमें कंपनी जो 20% देगी, इसका वो क्लियरेड एक तरह से किया है कि ओल्ड बैलेंस को हम उस पर देंगे 20%। दूसरी चीज़, जब स्टेक आपका रोज़ाना इनकम हो रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि जो बैलेंस आपका रोज़ाना बन रहा है अभी इस वक्त नोवा NFT में, उसके बारे में जो डिस्प्ले में लिख रहा है 20%, तब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आमदनी होगा इससे 20% देगी या जो ओल्ड बैलेंस है उससे 20% देगी। इसमें ज़रा सा कन्फ्यूज़न है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा वेट करना होगा, सारा नतीजा खुल करके सबके सामने आएगा, सबके नोटिफिकेशन में आएगा। और एक चीज़ और सुनने को मिला है कि जो पुराने लीडर्स वगैरह हैं, जो बड़ी बड़ी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर हैं, उन लोगों का मिजाज ये बता रहा है कि छोटे यूज़र्स के लिए कोई बड़ी सहूलतें कंपनी ज़रूर मुहैया करेगी, इससे छोटे यूज़र्स भी इसमें एक्टिवेशन हासिल कर सकें विदाउट USDT डाले। लेकिन हमारा मानना जहाँ तक है ऐसा मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि आप जब नोवा NFT के किसी भी सिस्टम को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें देखिएगा डिपॉज़िट का आपका एड्रेस आएगा। उसको जब क्लिक करेंगे तो देखिएगा एक स्कैनर आएगा, ऊपर में लिखा होगा मिनिमम 50 USDT डिपॉज़िट। नॉर्मली नोटिफिकेशन में तो 60 है, और जब डिपॉज़िट एड्रेस को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें 50 USDT डिपॉज़िट बता रहा है। इसका मतलब ये है कि 60 तो कंपलसरी सबके लिए है, और हो सकता है उस वक्त में 50 USDT छोटे यूज़र्स के लिए कहीं ना कहीं एक्टिवेशन वो कर सकता है। ये मेरा अपना सोच है। ऐसे बड़े बड़े लीडर्स का कहना है कि कंपनी जो है कोशिश कर रही है पूरी तरह से, लोगों के कंप्लेन के ऊपर में ध्यान दे रही है कि छोटे यूज़र्स के लिए कुछ सहूलत निकाला जाए, जिससे छोटे यूज़र्स जो है अपना इस ऐप्स पर, इस प्लेटफॉर्म पर काम करने की हिम्मत रख सके और वो आगे बढ़ सके। वरना ऐसे तो जितने छोटे यूज़र्स हैं वो लोग तो अपने आप को हार मान चुके हैं, ना उम्मीद हो चुके हैं, किसी भी तरह से उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों घबराएं नहीं, कोशिश रहेगी जैसे कि आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आए। और तमाम लीडर्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने तरफ से कि जैसे कि मैंने भी सोचा है कि कंपनी अगर उस तरह की फैसिलिटी अगर दी हुई होती, जो रोज़ाना अगर 10-15 USDT भी अगर वॉलेट में जमा होता, तो उससे अपने टीम के या अपने मेंबर के एक एक अपने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट USDT डालकर उसके ऐप्स को मैं एक्टिवेशन करता। क्योंकि थोड़ी सी पूंजी लगती, लेकिन अपने टीम में हमारी काफ़ी मदद होती, उससे हम काफ़ी इनकम कर सकते थे। लेकिन कंपनी ने इस पोजीशन को भी सामने नहीं रखा है, जिससे आप विड्रॉल मारकर किसी भी तरह से अपने नीचे वाले यूज़र्स को जो है आप एक्टिवेशन दिला सकें। 1 USDT रोज़ मिला, उसमें आप कहाँ से क्या करेंगे। अब 60 USDT का मतलब ये है कि 2 महीना अलावा कम से कम 5 से 7 दिन और मान के चलिए, उसका फ़ीस भी देना पड़ेगा ना भैया विड्रॉल मारने पर। तो कुल मिलाकर आपको 2.5 महीना का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो जाकर के कहीं एक आदमी के आईडी को आप क्लियर कर सकते हैं विड्रॉल मारकर, बाकी कोई चारा नहीं है। उस बीच में कंपनी अगर किसी तरह से ऐप्स को बंद कर दिया, क्लोज़ कर दिया, तो बेचारे का जो भी पुराना माल था, जो भी पुराना लॉकेट बैलेंस था, वो सब ख़त्म हो गया एकदम। तो कोशिश जारी है तमाम लीडर्स की कंपनी के पास कि जैसे छोटे यूज़र्स के लिए कुछ बड़ी सहूलतें निकल कर आए। आप लोग भी कोशिश करें, दुआ करें कि जैसे ऊपर वाले की कृपा से जो है आपका भला हो, मेरा भी भला हो। तो चलिए दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन देना था आपको। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।